कि बिहार में जो फ्री बिजली देने का ऐलान हुआ है, सौरभ भारद्वाज मुस्कुरा रहे होंगे आज सुबह से, जब से नीतीश कुमार का ये ट्वीट आया है। और वो पहले से कहते आए हैं कि हमारा मॉडल सबने देश में चुराया है। सौरभ भाई, सही है, नीतीश कुमार ने ये दिल्ली मॉडल चुराया है क्या? देखिए, हम लोगों के लिए तो जैसा आपने बताया एक बड़ी बात है कि जब हमने 2014 में सबसे पहले इसका ऐलान किया तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने हमारा मजाक उड़ाया। तमाम सोशल मीडिया में इस बात के लिए कहा गया कि साहब ये तो मुफ्त की रेवड़ी है, ये लोगों को भिखारी समझते हैं, देश को अब मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को जो है स्वावलंबी बनाने वाले हैं, और तमाम अलग अलग तर्क वितर्क कुतर्क दिए गए। मगर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में माना कि दिल्ली में हम लोग भी कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को। हमारे अब जो खबर आ रही है बिहार में 125 यूनिट की बात की जा रही है। हमने महिलाओं को मुफ्त बस में सफ़र दिया, जो कई राज्यों में अलग अलग सरकारों ने फिर उसको कॉपी किया। तो मुझे लगता है एक बड़ी बात है कि अंततः अरविंद केजरीवाल ने जो कहा वो सही साबित हुआ, और ये जो लोग बात कहते थे, जो कर कुतर्क देते थे, वो गलत साबित हुए। तो हमारे लिए अच्छी बात है और हम शुभकामनाएं देंगे बिहार के लोगों को कि दिल्ली की तर्ज पे अब आपको भी जो है कम से कम वादा तो हुआ है। लेकिन आप भी तो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, आप कोई घोषणा नहीं करेंगे सौरभ भाई? बिहार में क्या क्या देंगे दिल्ली मॉडल वाली चीजें? अभी जी मानक जी, अभी जो है हमारे लिए थोड़ा प्री मैच्योर है। अभी हमारी टीम्स बिहार के अंदर इनिशियल स्टेज पे हैं, अभी बिहार को समझ भी रहे हैं, जगह जगह घूम के लोगों से बात भी कर रहे हैं। मगर इतना ज़रूर समझ में आता है कि बिहार के अंदर एक नई पॉलिटिक्स का स्पेस तो है, और वही स्पेस मुझे लगता है कि जो प्रशांत किशोर भी जो जा रहे हैं जगह जगह गाँव में, वो भी उन्हीं बातों के ऊपर जो है चुनाव में बात कर रहे हैं। शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, ये जो बेटर जो सहूलियतों के ऊपर जो प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग आज बिहार में ये कहते हैं, अरे भाई जो प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी वाली ही बात है। तो एक तरीके से आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल जो है वो अलग अलग राज्यों में फैल रहा है, हमें इस बात की खुशी है। ठीक है, ओके, ये बात तो सही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, अतुल लोंडे पाटिल बैठे हैं, तुहिन सिन्हा है, कंचना है, संजय कुमार जी हैं, मनीष भी हैं। संजय कुमार जी भी जानते हैं, हमने बहुत डिबेट्स की हैं पिछले 10 साल में कि आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप भी मानेंगे ये जो बीजेपी थी इस खेल में अब आगे निकल गई है। सौरभ भारद्वाज, आपसे ये जो लाडली बहन मध्य प्रदेश वाली योजना थी, महाराष्ट्र में लाई, हरियाणा में लाई और दिल्ली में भी ले आई, और उसी से आप हार गए। अब बीजेपी आगे निकल गई। जी अब मानक जी, बीजेपी को अगर आप बहुत बारीकी से समझेंगे तो बीजेपी का खेल डायरेक्ट वोटर पर है। आप देखिए, बीजेपी बहुत ज़्यादा मुशक्कत जो है परसेप्शन वगैरह के अंदर नहीं कर रही है। 2019 में सबसे पहले जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, अगर आप गूगल वगैरह आपके मित्र करेंगे तो देखेंगे कि 2019 में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने ये बात उठाई कि बीजेपी वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पे लोगों के नाम कटवाती है। ये कुछ सोशल मीडिया से लोगों की प्रोफाइलिंग करते हैं, और कुछ ग्राउंड पे भी इनके वर्कर्स अलग अलग एजेंसीज के नाम से प्रोफाइलिंग करते हैं लोगों की। एक लिस्ट तैयार की जाती है कौन लोग हैं जो बशर्ते इनको वोट नहीं देते, और फिर अलग अलग स्टेजेस में, एक साथ नहीं, अलग अलग चरणों में उनके वोट काटे जाते हैं। बात हमने सबसे पहले 2019 में कही। और अगर मानक जी, आप तो मतलब कि पुराने पत्रकार हैं, आप अपने ग्राउंड वाले लोगों से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि जब लोग वोट डालने जाते हैं, पिछले 6-7 सालों से ये ट्रेंड है, 5-6 सालों से तो पक्का है, वोट डालने जाने वाले दिन लोग वोटर जो उनका जो पोलिंग स्टेशन होता है उसके बाहर बहुत अफरा तफरी मची होती है। बार बार जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो टेबल्स होती है वहाँ पे लोग जा रहे होते हैं, कहते हैं भाई मेरा नाम कैसे कट गया लिस्ट में, मेरा नाम लिस्ट में कट गया। तो बड़े पैमाने पे पहले वोटर लिस्ट पे से नाम काटने का काम 2019 से चल रहा था। जब महाराष्ट्र में ये हुआ तो पहली बार अलार्म जो है दोबारा जो है स्टेट इलेक्शंस में बजा, और जब दिल्ली में ये हुआ, हम लोगों ने तो सबूतों के साथ दिखाया कि शादरा के अंदर कैसे 10,000 से ज्यादा वोट काटने की अनुशंसा बाकायदा लेटरहेड पे भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी थी, सिर्फ एक विधानसभा में। और अब जो बिहार में हो रहा है, मुझे लग रहा है उसमें दो खेल हो रहे हैं। एक
बड़े पैमाने पे वोटरों को काटा जाएगा। जहां उनको ऐसा लगता है कि वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं है, उसको काटा जाएगा। और एक और चीज जिसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, बड़े पैमाने पे गलत फर्जी वोटों को जोड़ा भी जाएगा। ये वो फ्लोटिंग वोटर होंगे जो बिहार के 5 चरणों में अलग अलग जगह ये वोट डालते हुए फ्लोट करेंगे अलग अलग फेजेस में, और ये भारतीय जनता पार्टी को के लिए वोट डालेंगे। ये भी कुछ दिनों में आप देखेंगे डिस्कशन में आएगा। भारतीय जनता पार्टी अब बहुत प्रोफेशनल जो हो गई है इलेक्शन जीतने में। अब वो वादे इरादे तो ये पब्लिक के लिए शोर करने के लिए करती है, असली वर्किंग इनकी जो है अच्छा मैं वो वोटर लिस्ट के साथ। मैं वोटर लिस्ट पे आ रहा हूं। अभी मैंने आपसे सवाल दूसरा किया था। मैंने कहा था आप मान लीजिए कि इस गेम में बीजेपी आगे निकल गई है, फ्री वाले गेम में, लोगों के अकाउंट में पैसे डालने वाले गेम में आप पिछड़ गए, इसीलिए दिल्ली हार गए, आप मान लीजिए। नहीं, दिल्ली में तो हम ना वोटर लिस्ट से हार गए मानक जी। और ऐसा नहीं कि हारने के बाद हमने ये बात बोली, हम हारने से 3 महीने पहले मुख्यमंत्री जहां चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने दिखाया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर में 20-20, 25-25 वोट बनाए जा रहे हैं ताकि जो है अरविंद केजरीवाल को हरवा दिया जाए। वो तो सबने नहीं सौरभ, ना सौरभ भाई एक सेकंड, ना मगर हाँ नहीं सौरभ भाई एक सेकंड, मैं लगातार दिल्ली चुनाव को फॉलो कर रहा था और आपकी हमारी कई बार बातचीत हुई। अरविंद केजरीवाल से हमने इंटरव्यू किया, मनीष सिसोदिया से किया, आतिशी से किया। मुझे याद है आपने ये मुद्दा उठाया, लेकिन उसके बाद प्रचार के दौरान ही आपने माना कि हां हमने इनको पकड़ लिया, इन्होंने चोरी बंद कर दी, अब सब ठीक है। उसके बाद चुनाव हुए, फिर नतीजा आया, आपने उसको हाथ जोड़कर जनादेश को स्वीकार किया। आपने बेईमानी का कोई आरोप नहीं लगाया था। अब जब बिहार में ये एसआईआर का मुद्दा हुआ, आप दिल्ली में भी बेईमानी का आरोप लगाने लगे। नहीं मानक जी, दिल्ली के अंदर जो हुआ मैं आपको बताऊं, ये तो रिकॉर्ड्स पे है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो वहां के हैं उसके रिकॉर्ड पे है कि जितने भी वोटर काटने की बात प्रशासन कर रहा था और जिसपे हमने बार बार ऑब्जेक्ट किया, अंततः उन्होंने वो सारे वोट काट दिए। और जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घरों में 20-20, 25-25 वोट बनाने के खिलाफ हमने ऑब्जेक्शन किया, अंततः वो वोट जोड़ दिए गए। ये ऑन रिकॉर्ड है। संजय सिंह, राघव, आतिशी, सब लोग लगातार इलेक्शन कमीशन से पत्राचार करते रहे, मिलते रहे, बात करते रहे, उसके बावजूद भी उन्होंने जो करना था वो किया। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, आप इसको वेरीफाई करा सकते हैं। न्यूज़ 24 के तो काफ़ी लोग जो हैं इसके अंदर एक्टिव हैं। मगर जब चुनाव का रिजल्ट आया, आपकी बात सच है, मैं आपकी बात को ऊपर करूंगा, हमने इस बात को नहीं कहा, क्योंकि हमारे नेता ने जब बोल दिया कि भाई जो जनादेश आ गया हमने मान लिया, हमने भी मान लिया। मगर आज क्योंकि बिहार की बात हो रही है तो हम उस बात के अंदर सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई बिहार, और हम जो आरजेडी है, जो कांग्रेस है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन लोगों को भी ये आगाह कर रहे हैं। हमारी आपसी डिस्कशंस होती है, हम ये कहते हैं भाई 35 लाख वोट तुम्हारे काट दिए, 30-40 लाख लोग ये जोड़ देंगे, आपके जीतने का तो कोई स्कोप ही नहीं बचा। आप करते रहिए, चुनाव प्रचार करते रहिए, क्या होगा उससे? अंततः तो वोट इज ऑल अरिथमेटिक, मैथमेटिक्स में तो आप हार जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा ठीक है, फिर एक बात बताइए। ओके, मगर आप देखिए, आपने अभी भी कहा कि ये काटेंगे और जोड़ेंगे, और वो लोग घूम घूम के फेजेस में सब जगह वोट करेंगे। ये कैसे हो सकता है? एक आदमी एक जगह, 2 जगह, 3 जगह कैसे वोट दे देगा? इसलिए जी वो अभी क्या है कि वो ममता बनर्जी जी के यहाँ से किसी नेता ने दिखाया कैसे एक आदमी का एक नाम और उसी के पिता का सेम नाम के वोटर कई जगह अलग अलग जगह बनाए जाते हैं उसी नाम से वोट। तो वो आदमी एक बार यहाँ वोट करेगा, इस फेज में फ्लोटिंग वोटर है, बीजेपी का आदमी है। फिर जब दूसरे फेज में चुनाव बिहार के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे, वो लोग उस डिस्ट्रिक्ट में आके वोट डालेंगे, फिर तीसरे डिस्ट्रिक्ट में आके वोट डालेंगे। वो एक जत्था है जो इनके वर्कर्स हैं, इनके लोग। कैसे हो सकता है? वोटर आईडी कार्ड पर एपिक नंबर लिखा होता है और भी तमाम चीजें होती हैं, हाथों पर उंगली पर निशान भी लगाया जाता है। कैसे डाल देगा एक आदमी 3-3 बार वोट? मानक जी मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं। अगर एक वोटर आईडी कार्ड हो और उसके ऊपर फोटो, पहली बात तो वो फोटो वैसे कोई नहीं पहचान सकता कि वो फोटो किसकी है, और उसकी फोटो के अंदर हल्का सा फोटोशॉप करके उसको लेमिनेट करके हाथ में दे दो, फिर वो जाएगा ठां से वोट डाल के आ जाएगा, कोई नहीं पूछता। मैं तो खुद पोलिंग एजेंट रहा हूं, मुझे पता है कैसे वोट डलता है। लाइन लगी होती है, आधे मिनट के अंदर तो वोट डल के आगे बढ़ जाता है आदमी। 3 पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं, कौन किसी की शक्ल मिलाता है? वो मिल भी नहीं सकती, वो शक्ल जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती है, इतनी छोटी छोटी, वो वैसे भी नहीं मिलान होती।
वैसे भी 10-10 साल पुरानी, 15-15 साल पुरानी फोटो होती है, जिसकी है उससे भी मिलान नहीं होती, तो दूसरे से तो मिलान हो ही नहीं सकती। तो वो बड़ा जो है ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ये सब चल रहा है, और पॉलिटिकल सर्कल्स में लोग ये बात समझ रहे हैं। एक और चीज बताता हूं, क्योंकि आपके स्टूडियो पे बैठा हूं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले एक एक घर के अंदर ये गिनतियां भी कराती कि कौन कौन लोग गुजर गए, और आप देखेंगे कि जब चुनाव चल रहा होता है तो ऐसे लोग जो गुजर गए उनके भी वोट डाले जाते हैं, उनके बाकायदा वोट डल जाते हैं। तो बहुत सारी मैनिपुलेशन चल रही है। सौरभ मगर क्या करेगी आरजेडी, कांग्रेस क्या करेगी? अंततः चुनाव लड़ना ही पड़ेगा उनको। आप देखिए, आप फ्लिप फ्लॉप करते हैं, फ्लिप फ्लॉप। आपने ही सबसे पहले दिल्ली विधानसभा में ईवीएम को, क्योंकि आप इंजीनियर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने ही सबसे पहले ईवीएम को दिल्ली की विधानसभा में खोल के बताया था कि इसे हैक किया जा सकता है। फिर आप उसके ऊपर पीछे चले गए, उस मुद्दे को नहीं उठाया। फिर आपने ईवीएम को बोला नहीं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिल्ली का रिजल्ट आया, आपने बोला हम स्वीकार करते हैं। अब फिर से आप बेईमानी के आरोप लगा रहे हैं। मानक जी, ईवीएम के विषय में भी हमने अंत तक ये बात बोली, मगर जब इलेक्शन कमीशन उसके अंदर हमको कुछ करने के लिए इजाजत ही नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप ज्यादा शोर मचाते रहते हैं तो वोटर का कॉन्फिडेंस कम होता है। फिर आपने कहा कि चलिए ठीक है, जैसा भी है, हम ये मानते हैं कि ईवीएम 5%, 10% का हेरफेर करेगी, पब्लिक को इतना तैयार करो कि पब्लिक 20% का अंतर दे आपको। कैसे ईवीएम करेगी? हम ये सोचते हैं, फिर हम पॉजिटिव सोचते हैं। आज जो बिहार का चुनाव है उसमें अंततः अपोजिशन चुनाव लड़ेगी ना, प्रचार करेगी, सभा भी करेगी, सब कुछ करेगी, मगर अंततः उसको पता है कि ये लोग बेईमानी कर रहे हैं। अब कोई आदमी ये भी कह सकता कि भाई इतनी बेईमानी हो रही है तो भी आप चुनाव लड़ रहे हो, तो उसके अलावा उनके पास ऑप्शन क्या है? ठीक है, कैसे भी है उनको चुनाव लड़ना है, ये है उनकी समस्या। ओके, ऑल राइट। सौरभ भारद्वाज, थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आने के लिए, बहुत धन्यवाद। तुहिन सिन्हा